हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो बेसिकली आज के एग्ज़ाम के रिव्यू के लिए बनाया गया है, जो कि 2023 का दिसंबर वाला सेशन है। और बेसिकली मैं यहाँ पे लाइफ साइंस के बारे में बात करूँगी, जो आज 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो किस तरीके से एग्ज़ाम का क्या स्टूडेंट का रिव्यू रहा, कैसे रहा एग्ज़ाम, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम कैसा था। एग्ज़ाम यदि हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, मैं बारी बारी से बात करूंगी और कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगी कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। यदि मैं शिफ्ट 1 की बात करूँ या शिफ्ट 2 की बात करूँ, तो वो सारे क्वेश्चंस और बाकी की सारी डिस्कशन होंगी। सो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में थे, तो जिस तरीके की मैं चीज़ें बता रही हूँ उसके साथ आप मैच कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, या फिर आप कॉन्ट्राडिक्ट करके बता सकते हैं कि ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को राइट नहीं किया है। ये बस जिस तरीके से स्टूडेंट से मेरी इंटरेक्शन हुई है उसके बेसिस पे ये वीडियो है। सो ओवरऑल जो एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ, तो फर्स्ट शिफ्ट को ऐसा बताया जा रहा है कि मॉडरेट था एग्ज़ाम, बहुत टफ नहीं था। यदि क्वेश्चन की बात करूँ, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टेक्निक्स से जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा पूछे गए हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। इकोलॉजी और इवोल्यूशन से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं। तो ओवरऑल ऐसा रहा था। एंड जो पार्ट बी की बातें बताई जा रही है इन फर्स्ट शिफ्ट, सो पार्ट बी ओवरऑल जो था वो हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। और पार्ट सी जहाँ तक हम बात करें, तो पार्ट सी को भी हम मॉडरेट में ही रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल थी फर्स्ट शिफ्ट वाले की हम बात कर सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट की हम बात करें, तो सेकेंड शिफ्ट में जो चीज़ें जिस तरीके से थी कि किस तरीके से उसमें फ्लक्चुएशंस रही है और क्या क्वेश्चन का लेवल रहा है, वो मैं बात करूंगी। जो क्वेश्चंस का यहाँ पे पैटर्न रहा है, ये कॉन्सेप्ट मिक्सिंग टाइप चीज़ें रही हैं कि जो लाइक टेक्निक्स को हर तरीके से जो है वो हर क्वेश्चन में लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं CSIR एक अपने जो स्टैंडर्ड है उसको कहीं ना कहीं आगे लेके जा रही है। और ये कहीं ना कहीं बहुत नीडेड है, क्योंकि जब हम रिसर्च में आगे जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम बस थ्योरेटिकल चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल मॉडरेट था। और क्वेश्चन जो हाइब्रिड वाली चीज़ें हैं वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ें थी इसमें जो देखा गया है। सो पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चंस आप किए होंगे वो मेमोरी बेस्ड होने की वजह से रॉन्ग और राइट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यदि पार्ट सी में आपका अप्रोच और आपका क्वेश्चन पैटर्न जो पकड़ने की जो एक हमारा टेंडेंसी होता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को हम टारगेट कर रहे हैं, यदि वो आपने अच्छे से किया है, तो क्वेश्चन जो ओवरऑल जो पेपर मॉडरेट होने से या ईजी होने से, जो कट ऑफ की हम बात यहाँ पे कर ले, तो कट ऑफ जो होती है वो उस केस में जो कंपटीशन है वो हाई हो जाता है और कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। तो ये सारा चीज़ें रहा था कि जो पार्ट सी का लेवल है वो ठीक ठाक लेवल रहा है, यदि आपने एक स्टैंडर्ड बेसिस से पढ़ा है। देखिए, पेपर दो तरीके से डिसाइड की जाती है। यदि आपका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट अच्छा है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट में अच्छे होंगे, लाइक उन्हें जो टेक्निक्स है उसको किसी भी कॉन्सेप्ट में यूज करने आता होगा, और तो उनके लिए जो है वो पार्ट से इजी कहीं ना कहीं लगा होगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें टेक्निक से डर लगता है, जिन्हें लगता है टेक्निक इज द टफेस्ट थिंग, तो उनके लिए फिर हम पार्ट सी को इजी और या मॉडरेट हम नहीं कह सकते हैं। पार्ट बी जिनका मेमोरी बेस्ड, कुछ लोग होते हैं जो बस कॉन्सेप्ट को लर्न करके जाते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट अप्लाई करने नहीं आता है, तो उनके लिए चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो टफ रहा होगा। तो पार्ट ए शिफ्ट 1 में जो है वो पार्ट सी को मेरे हिसाब से जिस तरीके के क्वेश्चन शेयर किए गए हैं, जिस तरीके की चीज़ें बताई गई है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था और कहीं ना कहीं वो ठीक था, मतलब मॉडरेट। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो पेपर का पैटर्न रहा है इन शिफ्ट 1, वो मॉडरेट रहा है। तो आप इस चीज़ को कितना रिलेट कर पा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि किस तरीके की आपकी चीज़ें रही हैं। और यदि हम यहाँ पे बात कर ले शिफ्ट 2 की, तो शिफ्ट 2 में कैसी चीज़ें रही है। जो शिफ्ट 2 की यहाँ पे बात करूँ, तो शिफ्ट 2 को भी मॉडरेट बताया जा रहा है। जब तक बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सी नहीं आते हैं स्टूडेंट का कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चंस, सॉरी शिफ्ट ए में ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं और शिफ्ट 2 में ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं, तब तक बिना कंपैरिजन किए नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा शिफ्ट जो है वो टफ रहा था। लेकिन ओवरऑल जितना मिल पा रहा है, मुझे जितना डेटा मेरे पास है,
उसके हिसाब से ये मैं बताना चाहूंगी कि जो ओवरऑल चीजें रही हैं, ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट रहा है। और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि पेपर बहुत टफ नहीं आया था। जब पेपर बहुत टफ नहीं आता है उस टाइम कटअप जो है वो ज्यादा जाने के चांसेस होते हैं। और जो यहाँ पे पर्सपेक्टिव होगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। कुछ लोग कहेंगे फर्स्ट शिफ्ट इजी था और कुछ लोग कहेंगे सेकंड शिफ्ट। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से लर्न करके जाते हैं। शिफ्ट फर्स्ट के लिए कॉन्सेप्चुअल बताया जा रहा है जो पार्ट सी है। शिफ्ट सेकंड के लिए भी कुछ कुछ ऐसा ही आ रहा है। तो इस बार कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का डेटा अभी तक है उसमें ये है कि दोनों का एक तरीके का लेवल रहा है, एक तरीके की चीजें रही है। बाकी का जैसे ही मेरे पास क्वेश्चंस आता है मैं आपको अपडेट करती रहूंगी और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। और जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आप भी यदि अपना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे शेयर करें, जिसके हिसाब से मैं एक क्लियर कट रिव्यू आपको दे सकती हूँ। जितना मुझे यहाँ पे पता चला था उसके बेसिस पे मैं पेपर को एक मॉडरेट लेवल पे लेके जाऊंगी। और जो कटअप की बात होगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कितना कटअप जाने वाला है ओवरऑल और कितने परसेंटाइल पे स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट और शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं फॉर JRF। थैंक यू सो मच गाइज। स्टे कनेक्टेड विथ वायर लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।